जब मोदी जी पावर में आए तो पिछले 1947 से लेके अभी तक में 55 लाख करोड़ रुपए का कर्जा था, फिर वो 155 लाख करोड़ हो गया, अब वो 205 लाख करोड़ रुपए हो गया। तो कर्जा ले लेके जी रहे हैं, उनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि भाई कैसे कम होगा। वो जो पैसे लिए हैं वो देने भी तो होते हैं, ये तो उल्टा लेते रहते हैं। इसमें कोई हल थोड़ी है, आप पैसे ले लेके जिए जा रहे हो, लेकिन उससे कोई तरीका थोड़ी होता है ये कोई करने का काम। तो कर्जा बढ़ा के इकोनॉमी 5वें नंबर पे पहुंच जाओ। तो एक बात तो बताओ, जो विदेशों की यात्रा कर रहा है जिसके लिए भी तो पैसा कहीं से आगे नहीं आने का, तो वो बाहर से कर्जा ले लेके विदेशों की यात्रा कर रहे हैं। और क्या, बेरोजगारी इतना बढ़ गया, सही है, और इंसान को नौकरी नहीं मिल रहा। 2 करोड़ नौकरी देगा बोला, सही है, 80 करोड़ हो चुके हैं। किसान का कर माफ करेगा बोला, माफ नहीं किया। अभी महंगाई कितना हो रहा है, भूखमारी 111 में आ गया हिंदुस्तान। हाँ, फिर बोल रहा मोदी बोल रहा हम विकास कर रहा हूँ। क्या, कहाँ विकास है? विकास कहाँ से हो रहा है? अगर भूखमारी हिंदुस्तान में 111 में है तो विकास कहाँ हुआ बताओ? खर्चे ज्यादा हो गए ना, इसलिए महंगाई बढ़ रही है। भी तो बढ़ रही है ना, महंगाई बढ़ी है लेकिन खर्चे भी लोग बढ़ा तो महंगाई के हिसाब से इनकम थोड़ी बढ़ी है। आप जो बोल रहे हो, जो चीज नहीं करनी चाहिए वो कर रखी है। भाई आप फुटपाथ करोगे तो खर्चे किसके बढ़ेंगे? आम आदमी के ना। रोटी खाना अनर्थ फालतू के खर्चे होते हैं। रोटी के अलावा और आप बताओ ना, रोटी खाना फालतू का खर्चे है, दूध पीना फालतू का खर्चा है, पेट्रोल डलाना से तो आ जाए। वही तो समझा रहा हूँ। वो कह रहे हैं मेरे को ये बता, एक मिनट सुन ले, वो बात मेरे की बात सुन ले। पहले एक आदमी के पास मोबाइल होता था, पूरा घर उसमें चलता। अरे मोबाइल क्या करेगा? अरे मोबाइल से दुनिया थोड़ी चलेगी। सिर्फ मोबाइल से दुनिया चलती है क्या? खाने के लिए रोटी नहीं है, इन्हें मोबाइल की पड़ी है। इन्हें ये दिख रहा है आईफोन चाहिए, लेकिन इन्हें ये नहीं दिख रहा कि 4 रोटी भी खानी होती है दिन में। भाई रोटी का सवाल छोड़, पहले ये बता, हर घर में एक काम करो, कल से मोबाइल चलाना और रोटी खाना छोड़ देना। भाई जिसकी नौकरी से चली वो चलाएगा। अरे आप, लेकिन बच्चों की क्या बात ही ऐसी कर रहे हो? बात हो रही है, आप बात ही ऐसी कर रहे हो। आप क्या बोल रहे हो कि भाई रोटी की बात नहीं है, फोन की बात है। अरे तो फोन चला, आप कल से फोन चलाना, रोटी खाना छोड़ देना, दाल भी बंद कर। अरे तो फिर बात से चल रही है। आप बात ही क्यों? आम आदमी की बात तू कर रहा है ना, बात ही नहीं कर रहे हो। आम आदमी की बात कर रहा है ना, बात करो। आम आदमी को मोबाइल महंगाई नहीं बढ़ रही, महंगाई नहीं बढ़ रही, हर आदमी को नेट पैक, गैस के भी प्राइस इतना बढ़ रहा है। हर चीज के, आम आदमी की बात नहीं हो हर रही, चीज का प्राइस, आम आदमी की बात नहीं हो रही, आम आदमी की बात नहीं हो रही है, जनता की बात हो रही है। जिसके घर में रोटी नहीं आ रही, आप उसको मोबाइल पे ले जाके खड़ा कर रहे हो। आप बात ही ऐसी कर रहे हो। क्यों? जिसके घर में रोटी नहीं है वो मोबाइल की कहाँ से सोचेगा बेचारा? उसके पास 20 रुपए का आटा खरीदने के लिए पैसे नहीं है, आप कह रहे 50,000 का फोन खरीद रहा है वो। अरे भाई 140 करोड़ लोग हैं, अगर 1 करोड़ लोग आईफोन चला रहे थे, इसका मतलब ये थोड़ी 139 करोड़ अभी भी बचे। कोई भी कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। आपने इंसान को ऐसी आदत डाल दी फ्री में नेट पकड़ा के कि उसकी बेचारे की मजबूरी बन गई। किसने? जियो क्या कौन है? पकड़ा कौन कर रहा था? आप पकड़ा कौन है यार? एक बात बताओ, जब देश का प्रधानमंत्री, एक मिनट, कितने पढ़े लिखे हो? कितने पढ़े लिखे हो आप? आपसे तो परिवार में भी नहीं मिलेगा। नहीं, कितने में पढ़े लिखे? बताओ। पहले एक बात सुनो, आप अपनी पढ़ाई एजुकेशन बताओ। हाँ, बीए ऑनर्स की डिग्री है मेरे पास। मुद्दे पे रहकर बात करें, मुद्दे पे। बात गवर्नमेंट जॉब की है नहीं ना। जब मेरे देश का प्रधानमंत्री ये बात बोलता है कि मैं हर साल 2 करोड़ रोजगार दूंगा, तो मैं उससे वो चीज मांगूंगा नहीं क्या? और क्या मांगेगा ना? जब जो चीज उस बंदे ने अपने मुंह से बोली, मैं वो मांगूंगा ना। जनता क्या बोलती है, जनता को जो बोला जाए वो मिलना चाहिए ना, तो वो देना चाहिए। आप उसमें क्यों, उसमें सरकार की बात ही कहाँ से आ गई? जिसने जो वादे करे वो पूरे करेगा। दिल्ली सरकार ने अगर बिजली का वादा किया तो वो बिजली देगी, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने नौकरी का वादा किया तो वो देगी। जो वादा करेगा। अभी राजस्थान में भाजपा की सरकार आई, उन्होंने बोला 450 रुपए में हम सिलेंडर देंगे। उनके सीधा राज्यसभा में मना कर दिया उनके मंत्री ने कि हम नहीं देंगे। अरे भाई तुम वादे करते हो और उसके बाद मुकर जाते हो, ऐसे तो चोरी चकारी से काम करते हैं। अब एक बात बताओ, अभी कानून पास करे, 2 कानून पास हुए राज्य, अभी लोकसभा में 2 कानून पास हुए। जब अब वो समझ में भी नहीं आएंगे ना आपके, वो छोड़ो, वो तो मैं समझाने बैठ के बहुत लंबी हो जाएगी। वो जो दोनों कानून पास करे वो उस दिन क्यों पास करे जिस दिन सारे निष्कासित कर दिए गए लोकसभा और राज्यसभा के एमपी। आप उनको साथ में रखते ना, जब वोटिंग राइट्स ही नहीं है उनके पास, वो अंदर ही लोकसभा में नहीं है, तो उसके बाद आप कानून जो मर्जी पास कर लो। जब वहाँ पे आपके बंदे सारे आपके बैठे हुए हैं तो उसके बाद आप जो मर्जी करते रहते हो।
मोदी में हो जाएगा। लोकसभा में पास नहीं हो सकता था। सुनो, अगर कानून ना बीजेपी लोकसभा में पास करा सकती है, राज्यसभा में नहीं करा सकती। बात कर रहा हूँ, जो भी कानून है ना वो भाजपा लोकसभा में पास करा सकती है, राज्यसभा में नहीं हो सकते। राज्यसभा में क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि वहाँ पे भाजपा की संख्या कम है। इन्होंने वहाँ से भी निष्कासित कर दिया और फिर पास करा लेंगे। इनका काम ही यही बचा है। कोई कानून बनाने का फायदा क्या है? जनता लड़ के 377 लेके इन्होंने हटा दिया। मतलब ये है, वो पागल हैं लोग जो 377 लेके आए थे। मेरी बात सुनिए, आपके कहने का मतलब ये है कि विपक्ष का मजबूत होना बहुत जरूरी है। विपक्ष को मजबूत होने का देते हैं। बस सरकार क्या कर रही है सबके लिए बताइए, इसको हटा हूँ। तो विपक्ष तो मजबूत है, लेकिन क्या है, जब उसे तुम घुसने नहीं दोगे, सब तुम्हारे बैठे तो फिर काम ही नहीं होगा ना। आप क्या कर रहे हो? जनता की आवाज कौन सुन रहा है? बता दो। दुनिया जान की मोदी जी बोलते हैं कि जो हमारे को क्रिटिसाइज करो, ये करो, वो करो, सुनते कहाँ से? आप एक बात बताओ, कल साक्षी मलिक ने इस्तीफा दे दिया अपने जितना भी रेसलिंग करियर था उससे, क्या हुआ? क्यों? क्योंकि ब्रजभूषण शरण सिंह के बराबर में जो आदमी बैठता था, जो उसका पार्टनर है, उसको वहाँ का WFI का चीफ बना दिया गया। आपको कोई कदर नहीं है? जो लड़के हमारे 700 करोड़ लोगों में कोई कदर नहीं है हमारे देश में। बताओ, आज के टाइम में अगर सचिन तेंदुलकर जैसा आदमी को इस्तीफा देना पड़ जाता करियर में से अपने बीच में, और वो जाके वहाँ पे अपना पद्मश्री अवार्ड दे आते, तो कैसा लगता आपको? बुरा लगता? साक्षी मलिक में आपको बुरा लगा? साक्षी मलिक के मैटर में आपको बुरा लगा? एकदम बुरा लगा तो आप भाजपा की बुराई क्यों नहीं कर रहे? मैं भाजपा की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं पार्टीकर की बात ही नहीं कर रहा हूँ भाई। सरकार किसकी है? आप क्या कर रहे हो? मैं पार्टी की बात कर रहा हूँ। मैं भी मोदी का कभी पक्ष में नहीं हूँ। कुछ देखो, हर सरकार की कुछ चीजें अच्छी है। किसी नीति पे हो गया आप तो नीति बता दो हमें। हर सरकार की कुछ चीजें अच्छी होती है, कुछ चीजें बुरी होती है। अरे गुरुजी, कोई वही भी सरकार हो, मैं आपसे वही तो पूछ रहा हूँ, अच्छी तो बता दो। अच्छा बताओ। हम अच्छी पूछ रहे हैं। मोदी सरकार क्या अच्छा काम किया आप? मैंने बुराई बता दिया, अच्छाई बता 5 दो। कम गिना दो। भाई आप दिल्ली शहर से हो ना? 5 कम गिना दो तुम। अरे आप कहीं क्या गिना दो, पूरे भारत की बहस करूंगा मैं। अरे मैं पूरे भारत पूरी आप बात ही नहीं कर रहे। मैं आपसे पूछ रहा अरे हूँ मोदी सरकार के बारे में बताओ। कांग्रेस के देश के लिए क्या नहीं किया? क्या किया बताइए? स्कूल लाया, कंप्यूटर लाया, रेलवे लाया, जितना भी कारखाना कांग्रेस ने तो लाया। ये लाया कौन? बीजेपी वाला नहीं लाया। और बोला 2 करोड़ नौकरी देंगे, कहाँ दिया? भाई हम दिल्ली से बोल रहे हो ना? मैं छोटे शहर से बोल रहा हूँ, बनारस से। तो कौन लाया? बनारस से बोल रहे हो ना आप? एक तो वर्ष मोदी जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी से आते हैं। मैं- बता दो क्या काम हुआ वहाँ पे? फिर बताओ। आप बता दो ना बनारस की। अरे क्या बनारस में जो क्या जिंदगी में कोई हुआ? नहीं कर पाया। आप एक काम समझाओ। सुनो, मेरी बात सुनो। जिंदगी में जो जिंदगी में कोई सरकार नहीं कर सकती थी, वो कर दिया उसने। चाहे जो कर दिया। कर दिया? आगे देखो ना। अरे बताइए ना, काम बताइए। मुझे मुंह से नहीं बता रहा। लाल किला खड़ा कर दिया क्या? अरे आके देख लो। काम बताइए, काम बताइए। मेरे लिए वो लाल किला ही, आके देखो ना। अरे आके देखो ना। क्या है काम तो बताइए ना। अरे आके, मुझे काम बताने की जरूरत नहीं है, मुंह से बता क्यों? आप बना सके देखो। आपने देखा है काम तो काम बता आप दो। देखो ना बनारस। मैं 10 साल पहले देख रहा हूँ। 5 कम बता दो। कैसा है? अरे आप कोई हम तो कांग्रेस आप 10 साल पहले आगे बनारस, बताओ ना। आपका बनारस देखो। अरे सिर्फ अभी की बात करिए, अभी। आप नीतियाँ बता दो ना। कौन सी? बनारस आओ। आओ बनारस। इन्हें सिर्फ बातें घुमाना आता है और कुछ नहीं आता। हमने एक नीति की बात करते नीतियों पे आ गए थे हमने। 205 लाख करोड़ कर्जा हो गया है। IMF वालों ने चेतावनी दी है भारत को कि अगर ये नहीं कम हुआ तो GDP के बराबर तक पहुंच जाएगा, जो कि पहुंच ही गया है। ठीक है, लेकिन अभी तक तो कुछ पहुंचा नहीं है मैम। पहुंच गया है, पहुंच गया है। 205 लाख करोड़ हो गया है कर्जा। श्रीलंका में हुआ था मेहनत करके जो दिख रहा है ना अभी। श्रीलंका में क्या हुआ था? श्रीलंका 120% डेप्ट में चला गया था, इंडिया 81% पे आ गया है। थोड़े टाइम में क्या होगा? वही जाके श्रीलंका वाला हाल यहाँ पे भी हो जाएगा। इंडिया पूरी डेप्ट में चला जाएगा। उसके बाद क्या होगा? हो तो क्या हो रहा है? भूखमरी में आ गया 111 में, और क्या होगा? अभी और ज्यादा आएगा। बोल रहे कि हमारे देश में गरीब नहीं है। G20 में बोला इतना गरीब सिंगल में भीख मांगता है, ये लोग को नजर नहीं आता है। जो सही है, जो गरीब है उनके घर के बाहर जाके वो लगा देते हैं, त्रिपाल लगा देंगे, वो बंद कर देंगे। ट्रम्प आया वहाँ पे पता नहीं कितने किलोमीटर की दीवार बना दी है। अरे भाई ऐसे थोड़ी होता। आप दिखाओ ना असलियत, दिक्कत क्या है? उन्हें नहीं पता। एक बात बताओ, आज सोशल मीडिया का जमाना है, दुनिया को नहीं दिख रहा। आपने स्लमडॉग मिलियनेयर का दुनिया का ऑस्कर ले आई वो मूवी, वो क्यों लेके आई? क्योंकि क्यों उसमें दिखा रखा भारत की गरीबी।
स्लमडॉग मिलियनेयर ऑस्कर जीती थी ना, क्यों जीती थी? इसी रीजन पे जीती थी ना, उसमें असलियत दिख रही थी। तो आपको क्या लग रहा है वो जो ट्रम्प आया था उन्हें वो स्लमडॉग मिलियनेयर के बारे में पता नहीं होगा, जो आप उनको छुपा छुपा के दीवारें दिखा रहे थे उनको? आप दिखाओ ना, असलियत दिखाने में क्या दिक्कत है? जब है आप उस चीज को झेल रहे हो तो आप देखो ना उसको। सही है, बाहर का देश लोग है, हमारे देश में कोई गरीब नहीं है, सारे झुग्गी फुग्गी को ढक दिया। सही है, इतना बाहर आया पानी भर गया वहाँ पे, पानी से पानी तुरंत हो गया काम उसका।